अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क में हनुमान जयंती पुरअमन तरीके से गुजर गई। खासकर मगरबी बंगाल में हनुमान जयंती पुरअमन तरीके से गुजरी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासत भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे ताकि पिछले हफ्ते के रामनवमी त्यौहार के दौरान हुए तशद्दुद के आदे से बचा जा सके। कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 3 कंपनियां कोलकाता, हुगली और बैरकपुर के कुछ हिस्सों में तैनात की गई थी ताकि अमन व अमान बरकरार रखने में रियासती पुलिस की मदद की जा सके। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, यह तकरीब पुरअमन रही, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हावड़ा और हुगली में रामनवमी त्यौहार के दौरान तशद्दुद और आतिशबाजी के बाद हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। बीजेपी ने ममता बनर्जी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत की इंतजामी सलाहियतों पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही लीडरों ने मुतनाज़ा बयानात देने शुरू कर दिए हैं। इसी ज़िमन में कर्नाटक के काबीनी वजीर और बीजेपी के रुकन असेंबली मनी रत्ना ने अक़लियती बिरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया है, जिस पर एक FIR दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी रत्ना ने हाल ही में अपने हल्के इंतखाब में ईसाइयों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की थी, जिसके बाद राजेश्वर नगर पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। एक इंतखाबी तकरीब से खिताब करते हुए और बाद में एक कंट्रोल न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए मनी रत्ना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी बस्तियों में मजहब तब्दील करने की सरगर्मियां उरूज पर है। उन्होंने लोगों से इन्हें मानने और वापस भेजने की अपील करते हुए कहा कि अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो वो इससे निपट लेंगे। एक मुतनाज़ा बयान जिस पर हंगामा बर्पा हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद लीडर साध्वी प्राची ने मुस्लिम लड़कियों से कहा है कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें और दावा किया कि वो लोग पुरमसरत ज़िंदगी गुजार सकेंगे और इन्हें काले कपड़े पहनने, तलाक और हलाला से नजात मिल जाएगी। प्राची ने, जो बरेली में सर्किट हाउस पहुंची थी, ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहने वालों का DNA टेस्ट कराया जाए तो हर एक के आबा व अजदाद लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड बाबा भोलेनाथ साबित होंगे। बिहार और मगरबी बंगाल में रामनवमी तशद्दुद से मुतालिक सवाल पर VHP ने कहा है कि इन दोनों रियासतों में सदर राज नाफिज कर दिया जाना चाहिए। साध्वी प्राची, जिन्होंने कभी ये ऐलान किया था कि इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नायक का सर कलम करने वालों को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों की खुशामद को फ़रोग़ दे रही है, वहाँ सदर राज नाफिज किया जाना चाहिए। VHP लीडर ने माजी में 3 तलाक का सामना करने वाली मुस्लिम खवातीन से भी कहा था कि वो हिंदू मत में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा था कि अगर औरतें मुसलमान मर्दों से शादी करेंगी तो इन्हें यकीनन तलाक का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद खौफनाक हलाला से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इस कल्चर को ठोकर मार दें जो जिंदगियों को तबाह कर देना है और हिंदू मत इख्तियार कर लें। उत्तर प्रदेश में बच्चों की निसाबी कुतुब से मुगलिया तारीख को हज़फ करने के ऐलान के बाद अब आसाम से भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ताजमहल को मुनहदिम करने की अपील की है। रुकन असेंबली रूप ज्योति कर्मी ने कहा है कि ताजमहल मोहब्बत की अलामत नहीं है और मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील करता हूं कि इसे फौरी तौर पर मुनहदिम करा दें। बीजेपी रुकन असेंबली ने सिर्फ ताजमहल को ही नहीं बल्कि दिल्ली की कुतुब मीनार को भी मुनहदिम करने का मुतालबा किया। ताजमहल पर बात करते हुए रूप ज्योति ने कहा कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आया मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी अहलिया मुमताज़ से हकीकी तौर पर मोहब्बत करते थे या नहीं। अगर वो मोहब्बत करते थे तो उन्होंने मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद मज़ीद 3 शादियां क्यों की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुग़ल 1526 में हिंदुस्तान आए और इसके बाद शाहजहां ने 1632 में ताजमहल तामीर कराया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तामीर के लिए दौलत कहाँ से आई। रूप ज्योति ने कहा कि ताजमहल की तामीर में दौलत हमारी यानी हिंदुस्तानियों की सर्फ हुई है, फिर इसमें शाहजहां का क्या किरदार है। बीजेपी रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को मुनहदिम करा दें और इनके मुकाम पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर तामीर कराए जाएं। हुकूमत राजस्थान ने अहकाम सादिर किए हैं। उदयपुर में आइंदा 2 माह तक मजहबी शिनाख्त के हामिल परचमों को किसी भी आम मुकाम या स्कूलों पर लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि उसूलों की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अगर ज़राए की माने तो यह अहकाम उदयपुर में हाल ही में एक बड़े इज्तिमा से धीरेन्द्र शास्त्री के खिताब के पेश नज़र जारी किए गए हैं। शास्त्री की तकरीर के बाद 5 नौजवानों को जिला कंबलगौड़ किले पर भगवा परचम लहराने की कोशिश में गिरफ्तार किया था। अगरचे के इन नौजवानों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन इंतजामिया ने यह कहते हुए अहकाम जारी किए हैं कि मजहबी अलामतों की हामिल परचमों को मजहबी जुलूसों के दौरान आम मुकामात पर लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कांग्रेस, TMC, BRS और समाजवादी पार्टी के बशमूल कई अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत बजट सेशन के दूसरे हिस्से को ज़ाया करने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया बरकरार रहा तो मुल्क डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाएगा।
कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट जिनके हाथों में तिरंगे थे, पार्लियामेंट से विजय चौक तक जुलूस निकाला। इसके बाद 19 जमातों के नुमाइंदों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन ने अपोजिशन इत्तेहाद को मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी की उम्मीद करते हुए पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो तसाहिल ना बरतें। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आइंदा साल पार्टी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने बादशाही ज़हनियत और गरीबों और पसमानदा तबकात की तौहीन के लिए अपोजिशन पर तनकीद की। पार्टी के 44वें यौम तासीस पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बका की जंग लड़ने वाले अपना करप्शन और हुकूमत के खिलाफ साजिशें बेनकाब होने पर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान को करप्शन, अक़रबा परवरी और नज़्म व क़ानून के चैलेंजेस से निजात दिलाने के लिए सख्त इक़दाम करेगी। मोदी ने कहा कि नफरत से भरे ये लोग एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी गलत कारियां बेनकाब होने पर बेचैन और बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से अक़लियतों की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए 1 डज़न से ज़ायद स्कीमें चलाई जा रही है, मगर इनमें से कई मंसूबे हुकूमत की बेतवज्जही के सबब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता कई सालों से ना तो किसी नए मदरसे को ग्रांट पर लिया गया है और ना ही नए मदरसों को मंजूरी दी जा रही है। बरक्स इसके सरकारी संस्कृत स्कूलों के लिए मंजूरी दिए जाने की राह हमवार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी बरसत इख्तिदार रही है, मदरसों और वक्फ इमलाक के सर्वे तो किए गए, मगर ना तो कोई नई स्कीम शुरू की गई और ना ही दम तोड़ रही स्कीमों पर कोई खास तवज्जो दी गई। फिलहाल आलम यह है कि अक़लियतों से मुतालिक 4 स्कीमें तकरीबन बंद हो चुकी है। इनमें नए मदरसों को ग्रांट और मंजूरी देने की स्कीम, बेटियों की शादी इमदाद स्कीम, दर्जे 8 तक के वजीफे की स्कीम और मदरसे जदीद कारी स्कीम शामिल है। NCERT के निसाब में बड़ी तब्दीलियों पर दिल्ली की सरकर्दा शख्सियात ने इख्तिदार को आईना दिखाते हुए कहा कि मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान की अजमत को दोबाला और 4 चांद लगाने का काम किया है। इनके एहसानात के आगे हम सर नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि निसाब की किताबों से मुग़ल दौर के अबवाब को हटा देने से तारीख मिट नहीं जाएगी। उन्होंने इस अमल की पुरजोर मजम्मत की। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने बताया कि किताब के सफ़ात से तारीख को निकाल देने से तारीख ख़त्म नहीं हो जाती। ये याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर मुग़ल बादशाहों के बहुत एहसानात हैं। हमें इनसे शिकायत ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की अजमत को दोबाला करने और इसमें 4 चांद लगाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुग़लों ने लाल किला जैसी पुख्तगी दी है, ताजमहल का हुस्न दिया है, शाहजहानी मस्जिद का तक़द्दुस अता किया है। उन्होंने बताया कि गांधी जी हो या इनके मुखालिफ, ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान गांधी जी के हवाले से होती है और ये भी एक हकीकत है कि गांधी जी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की बदौलत हिंदुस्तान ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है। अमेरिका में व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा एक दस्तावेज़ात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2021 के मौसम गर्मा में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ में जो बाइडन इंतजामिया ने कहा, सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान से इनखला की तरीक़ाकार के लिए इंतखाब इनके पेशरों की तरफ से पैदा करदा हालात की वजह से सख्त मजबूर थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के हिंदी के पर्चे सवाल के अफशा के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की मशरूत जमानत तकरीबन 8 घंटों की समाअत के बाद मंजूर कर ली गई। बंडी संजय की दरख्वास्त जमानत इनके वकील विद्या सागर रेड्डी ने हनुमाकुंडा में प्रिंसिपल जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इजलास पर दाखिल की थी। जमानत के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जवाबी दरख्वास्त दाखिल की। बाद दरख्वास्त जमानत पर तकरीबन 8 घंटों तक समाअत हुई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 10वीं जमात के इम्तहानात जारी है, ऐसे में जमानत की मंजूरी से तहकीकात पर असर पड़ने का इम्कान है। जबकि बंडी संजय के वकील ने बताया कि व्हाट्सएप मैसेज की बिना पर गैर कानूनी तौर पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया है। बंडी संजय के वकील ने अदालत से कहा कि मुसलसिल 3 दिन तक अदालत को तफसीलात पेश करते हैं, लिहाजा अदालत से दरख्वास्त जमानत पर आज ही फैसला करने की गुजारिश की गई। दोनों वकला की बहस की समाअत के बाद अदालत ने बंडी संजय को मशरूत जमानत मंजूर करने के अहकाम जारी कर दिए। 20,000 रुपये मुचल्ले के साथ साथ तहकीकात में मुकम्मल ताउन की बंडी संजय को हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने मुजव्वदा दौरे के दौरान बीबी नगर के एम्स का इफ्तिताह करेंगे। अगरचे कि ये इदारा 4 सालों से काम कर रहा है, यह दरअसल ज़्यादा काम के बगैर तशहीर हासिल करने बीजेपी की चाल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 9 सालों के दौरान मेडिकल कॉलेजेस, जिनकी तादाद 5 थी, इसको बढ़ाकर 26 कर दिया है। गुज़श्ता साल 8 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। हर चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन रियासती हुकूमत ने बीजेपी की तरह तशहीर की कोशिश नहीं की।
वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 8 अप्रैल को हैदराबाद में आमद के मौके पर इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं रहेंगे, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के संग बुनियाद और इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रियासती हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव का नाम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर पेश किया है और वो बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। 14 माह के दौरान ये 5वीं मरतबा है कि चीफ मिनिस्टर रियासत के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल नहीं करेंगे। आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलो के जुमरे में सोने का तमगा हासिल करते हुए रिकॉर्ड बनाने वाली तेलंगाना की बॉक्सर निक्कत ज़रीन को आज डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुबारकबाद पेश की। बीआर के भवन में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से निक्कत ज़रीन ने खैर-सगाली मुलाकात की। इस मौके पर एक इजलास में शिरकत के लिए वहां पहुंचे डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने निक्कत ज़रीन को मुबारकबाद पेश की। अंजनी कुमार ने कहा कि इस कामयाबी के साथ आलमी चैंपियनशिप टाइटल न सिर्फ एक बल्कि दूसरी मरतबा हासिल करते हुए हिंदुस्तानी बॉक्सर निक्कत ज़रीन ने तारीख रकम की है और वो आज के नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाली साबित हो रही है। हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस के सिलसिले में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। राम मंदिर गौलीगुड़ा पर पूजा के बाद जुलूस शुरू हुआ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने सुबह से ही जुलूस की मुकम्मल रूट का मुआयना किया। जुलूस की निगरानी के लिए इजाफी मोबाइल पेट्रोल गाड़ियां, टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर के शोबों को मुतहरिक किया गया था। 12 किलोमीटर तवील जुलूस की सड़क पर पुलिस का सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया था। जुलूस में हजारों नौजवान टू व्हीलर्स गाड़ियों पर सवार जाफरानी परचम उठाए हुए थे। तकरीबन 12:30 बजे दिन राम मंदिर गौलीगुड़े से हनुमान जयंती जुलूस शुरू हुआ, जो पुतलीबोली चौराहा काचीगुड़ा चौराहा को 2 घंटे में अबूर किया। जुलूस में सादा लिबास में भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब करदा कैमरों के जरिए मुश्तरिका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए जुलूस पर निगरानी रखी। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए बजरंग दल के कौमी कन्वेनर नीरज दुनेरिया ने कोठी पर अपना शरंगेज बयान दिया। इस मौके पर नीरज ने कहा कि राम जन्मभूमि रथ यात्रा ने मुल्क के तमाम हिंदुओं को इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ज़बरदस्त मुतालबे के तहत ही मुल्क का बंटवारा हुआ था। बजरंग दल प्रमुख ने कहा कि साबिक में हिंदुओं का एक नारा था, मंदिर वहीं बनेगा, और इसकी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को अंदरून 5 घंटे मुनज़्ज़म कर दिया गया था। बजरंग दल के प्रमुख ने कहा कि मुल्क के बंटवारे के वक्त 30 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में पनाह दी गई थी, जिसके नतीजे में इस्लामिक जिहाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुल्क में फिलवक्त लफ्ज़ जिहाद उरूज पर है और हिंदू लड़की पनाह इस्लामिक जिहाद बढ़ाओ के तहत अनासिर काम कर रहे हैं और इनका असल मकसद हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क में तब्दील करना है। नीरज ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत से अलहदा होने वाले ममालिक फिर एक मरतबा अखंड भारत का हिस्सा होंगे और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा।